सोचो अगर जो चीज़ तुम सिर्फ कथाओं, श्लोकों और फ्यूचर की कहानियों में सुनते आए हो, वो अभी इसी वक्त कहीं तुम्हारे आसपास जन्म ले चुकी हो। ऐसा फ्यूचर जहां कलयुग अपनी सबसे अंधेरी सांस ले रहा हो। ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि दुनिया खत्म हो जाए, बल्कि ये होता है कि सच सामने आ जाए। ये है व्हाट इफ डीकोड, और आज हम डीकोड करने वाले हैं व्हाट इफ कल्कि अवतार इज बोर्न इन अ लाइफ टाइम। कलयुग के साइंस जो शायद तुम रोज देख रहे हो पर पहचान नहीं रहे। सोचो एक नॉर्मल दुनिया जहां सुबह अलार्म से शुरू होती है, रात स्क्रीन पर खत्म होती है। लोग हंसते हैं, काम करते हैं, शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है। पर हिस्ट्री और मिथोलॉजी हमेशा ये कहती है कि एंड कभी शोर मचाकर नहीं आता। एंड आता है चुपचाप, धीरे धीरे। इंसान को लगता है सब ठीक है, जबकि सब कुछ बदल चुका होता है। कलयुग के श्लोक ये नहीं कहते कि आग बरसेगी या आसमान फट जाएगा। वो कहते हैं कि धर्म कंफ्यूज हो जाएगा, सच और झूठ के बीच की लाइन ब्लर हो जाएगी। लोग सही का साथ नहीं देंगे, बल्कि स्ट्रॉन्ग का साथ देंगे। नॉलेज होगी पर विजडम नहीं, टेक्नोलॉजी होगी पर कंपैशन नहीं। आज हम देखते हैं कि सच एल्गोरिदम डिसाइड करता है। जो ज्यादा वायरल है वही सही है, जो ज्यादा पावर में है वही धर्म का ठेकेदार है। सोचो, क्या ये वही दुनिया नहीं है जिसका वर्णन कलयुग के अंत में किया गया था? एंशिएंट टेक्स्ट्स कहते हैं जब राज्य सिर्फ नाम का रह जाए, जब न्याय बिकने लगे, जब गुरु बिजनेस बन जाए और शिष्य कस्टमर, तब समझना साइकिल अपने लास्ट फेज में है। और तब जन्म होता है कल्कि का। पर एक बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, कल्कि कोई सुपर हीरो नहीं है जो आसमान से चमकते हुए घोड़े पर उतरेगा जैसा हम मूवीज में इमेजिन करते हैं। पुराणों के अकॉर्डिंग कल्कि का आना एक प्रोसेस है, एक ट्रांजिशन है, एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट। व्हाट इफ कल्कि अवतार का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक फोर्स हो, एक ऐसी अवेयरनेस जो पुराने सिस्टम को तोड़ने आए, जो झूठ के ऊपर चल रही दुनिया को मिरर दिखा दे। हिस्ट्री देखो, हर युग के एंड पर कोई ना कोई डिसरप्टिव फोर्स आई है। जब मोनार्की टूटनी थी, रेवोल्यूशंस आए। जब कॉलोनियल रूल गिरना था, रेजिस्टेंस पैदा हुआ। क्या यह पॉसिबल है कि कल्कि का रोल भी वही हो, पर कॉस्मिक लेवल पर? आज हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां ह्यूमन आइडेंटिटी खुद से ही फाइट कर रही है। एआई इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है। ट्रूथ डिजिटल हो चुका है। वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, माइंड्स के अंदर चल रहे हैं। कलयुग के साइंस का एक सबसे बड़ा सिग्नल यही है, इंसान अपनी ही क्रिएशन से डरने लगा है। और जब फियर पीक पर होता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सोचो, अगर कल्कि अवतार ऑलरेडी बॉर्न हो चुका हो, पर किसी रॉयल पैलेस में नहीं, शायद किसी गांव में, या शायद किसी शहर के बीच, या शायद एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हो, जब तक दुनिया उस लेवल पर नहीं पहुंच जाती जहां इंटरवेंशन अनअवॉइडेबल हो जाए। मिथोलॉजी ये भी कहती है कि कल्कि का काम सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, उसका काम है रीसेट, धर्म का रीबूट। डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक साइड इफेक्ट होता है जब पुराना सिस्टम इतना करप्ट हो चुका हो कि रिपेयर पॉसिबल ना हो। और सबसे डिस्टर्बिंग थॉट ये है कि कल्कि के आने से पहले दुनिया को ये रियलाइज भी नहीं होता कि वो गलत है। सब अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। सोचो, अगर हम ही कलयुग के विलन्स हों और जो हम प्रोग्रेस कह रहे हैं वही एक्चुअली डिक्लाइन हो। पर साइकोलॉजी कहता है जब सोसाइटी मॉरल फटीग में चली जाती है, लोग रॉन्ग को जस्टिफाई करना सीख जाते हैं। पहले गिल्ट होता है, फिर लॉजिक, और फिर नॉर्मलाइजेशन। यही कलयुग का सबसे खतरनाक स्टेज है, जब डार्कनेस को नॉर्मल माना जाने लगे। व्हाट इफ कल्कि अवतार का जन्म सिर्फ एक इंसान का जन्म नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक फाइनल वार्निंग हो, एक आखिरी चांस बिफोर इररिवर्सिबल कोलैप्स। फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता, पर साइंस हमेशा पहले आ जाते हैं, और साइंस को इग्नोर करना ह्यूमन नेचर है। शायद कल्कि का सवाल ये नहीं है कि वो कब आएगा, सवाल ये है कि क्या हम उस दिन उसे पहचान भी पाएंगे? क्योंकि जब सच आता है, वो कभी कंफर्टेबल नहीं होता। वो तुम्हारी बिलीफ्स तोड़ता है, तुम्हारी आइडेंटिटी हिला देता है, और तुमसे एक ही सवाल पूछता है, अगर ये सच हो जाए और कल्कि अवतार हमारे ही लाइफ टाइम में जन्म ले चुका हो, तो तुम अपनी एग्जिस्टेंस का मतलब कैसे डिफाइन करोगे? ये था व्हाट इफ डीकोड। अगर ये थॉट तुम्हारे दिमाग में रह गया हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ सवालों से भागना मुश्किल होता जा रहा है।